Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। मैथ सीरीज़ में हमारी नेक्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन में आए तो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, a + 4 + b = a + 4 + b। अब 3 नंबर इस साइड पे भी हैं, 3 नंबर इस साइड पे भी हैं। हमारे पास आपको ये स्क्रीन पे दिख रही होगी एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ पर 3 नंबर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में शो हो रहे हैं। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स को अगर हम अरेंज करें इस तरीके से कि ब्रैकेट अगर पहले जो है b + c पे लगा दें और दूसरी साइड पे हम अगर a + b के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दें, तो दोनों का आंसर अगर हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास एग्जांपल भी है, तो दोनों का आंसर सेम आता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन, क्योंकि इसमें एडिशन का है, यहाँ पे इस साइड पे भी एडिशन का साइन है, दूसरी साइड पे भी, दोनों साइड्स पे हमारे पास एडिशन के साइन है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो हमारे पास 2 नंबर्स हैं इक्वल के, दोनों साइड पे 2-2 नंबर्स हैं, लेकिन उनकी तरतीब चेंज है। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट्स हैं या 2 नंबर्स हैं, उनको अगर हम चेंज करते हैं, उनकी सीक्वेंस को चेंज करते हैं, यानी कि पहले a + b करें या b + a करें, तो दोनों का आंसर जो है सेम आता है। ये हमारे पास एग्जाम्पल भी है। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन, क्योंकि इसमें भी एडिशन का साइन इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है x - x, यानी कि ऐसा नंबर जिसको उसके इन्वर्स से अगर हम ऐड करवाते हैं तो उसका आंसर 0 हो जाता है। ये इन्वर्स प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी? इन्वर्स। इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर a में हमने उसी का इन्वर्स ऐड किया, यानी इन्वर्स का मतलब होता है नेगेटिव नंबर उसी का, तो उसका आंसर जो है 0 आएगा। जैसे 6 + -6 दोनों को हम अगर ऐड करें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर हम a + -a करें या -a + a करें, दोनों की जगह भी चेंज करते हैं, तो भी आंसर हमारे पास 0 ही आता है। तो ये इन्वर्स कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि इसमें भी ऐड हो रहा है लेकिन उसका नेगेटिव नंबर यानी कि उल्ट नंबर ऐड हो रहा है, इसलिए एडिटिव इन्वर्स कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है, यानी कि अगर हम ब्रैकेट के बाहर a है, a मल्टीप्लाई हो रहा है b से प्लस c से, तो दूसरी साइड पे ab + ac, ये इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों इस्तेमाल होते हैं। ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब यहाँ पे 2 हैं, एक है लेफ़्ट एक है राइट, यानी कि अगर हम नंबर को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो लेफ़्ट साइड की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, और अगर राइट साइड पे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो राइट साइड की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाएगी। ये क्या है? हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास यहाँ पे एडिशन में है, ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन में भी मौजूद है, यानी कि ये हमारे पास एडिशन में, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं एडिशन में है। अगर एडिशन की जगह हम माइनस लगा दें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन में भी आ जाएगा, अगर इस प्लस की जगह माइनस होता है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्योंकि एडिशन वाला है तो हम उसी की तरफ ही जाएंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 + 0 = 0, यानी कि अगर हम एक नंबर में कोई भी नंबर हो, 100, 1000, 50, कोई भी नंबर हो, उसमें अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो वो सेम टू सेम रहता है। ये प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाती है, जहाँ पे अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो उसके आंसर में कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पे एग्जांपल में आपको 5 दिख रहा है, 5 में अगर 0 ऐड करें या 0 में 5 ऐड करें तो जो ये 0 है ये एक आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। जो हमारे पास 0 है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। क्यों? क्योंकि उसमें हम जो भी नंबर को ऐड करें तो आंसर सेम टू सेम रहता है, उसमें चेंज नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये है मल्टीप्लिकेशन के, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ हुई हैं। अब पहला सवाल है
100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 1 जो है, जैसे यहाँ पे 0 एडिशन में हमारे पास आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लिकेशन 1 एक हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यानी कि 1 ऐसा नंबर है जिसको जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम टू सेम आंसर आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 का इस्तेमाल हुआ है और 1 जो है एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास 3 नंबर हैं। जैसे एडिशन में 3 नंबर थे, उनकी तरतीब चेंज की गई थी ब्रैकेट से। तो अगर हम पहले ब्रैकेट में यहाँ 5 और 8 को सॉल्व करें, या यहाँ दूसरी साइड पे 4 और 5 को सॉल्व करें और देन 8 से मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर भी देन 4 से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, जैसे आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल भी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। उसको 2 से मल्टीप्लाई किया देन 30। उसी की दूसरी साइड पे 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करें देन 5 से मल्टीप्लाई करें, तो उसका आंसर भी 30 आता है। यानी कि अगर हम ब्रैकेट को चेंज करते हैं तो उससे हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन में आएगी ओवर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। यानी कि यहाँ पे 2 नंबर्स का इस्तेमाल किया गया, ए को मल्टीप्लाई करें बी से या बी को मल्टीप्लाई करें ए से, तो दोनों का आंसर सेम आता है। और ये हमारे पास कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है और उसकी जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखा गया है। तो ये इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई करें 3 से या 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 नंबर्स लिए हैं 2 और 3, दोनों का आंसर 6 आएगा। तो ये एक हमारे पास कोमोटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है ओवर मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है ओवर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, जहाँ पे यहाँ पे भी हमने प्रॉपर्टीज़ का ही नाम बताना है, लेकिन उनमें उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक चीज़ का डिफरेंस है, वो है इक्वलिटी और इनइक्वलिटी का। वहाँ पे इक्वल का साइन इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे इक्वल का साइन आप देख सकते हैं किसी क्वेश्चन में नहीं इस्तेमाल हो रहा। यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आ रहा है, यानी कि दोनों साइड जो है या तो बराबर नहीं है, या तो वो एक बड़ी है या एक छोटी है। तो चलिए अब हम अपना एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है -3 इज़ लेस देन -1 और नेक्स्ट हमारे पास 0 इज़ लेस देन 2 है। यानी कि अगर हम -3 में अगर हम 3 ऐड करते हैं और इधर भी -1 के साथ भी +3 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आंसर 0 और यहाँ पे आंसर हमारे पास 2 बचता है। यानी कि ऐड करने के बाद भी अगर जो हमारी लेफ़्ट साइड राइट साइड से लेस देन थी, तो ऐड करने के बाद भी वो लेस देन ही है। तो इस प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएंगे। लेकिन इसमें और उस जो पहले क्वेश्चंस हैं उसमें क्या फ़र्क है? इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ये लेस देन और ग्रेटर देन साइन इस्तेमाल हो रहा है कि या तो कोई एक वैल्यू कम होगी या एक वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे इस क्वेश्चन में लेफ़्ट साइड लेस देन है और राइट साइड ग्रेटर देन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर a b से छोटा है, तो अगर हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे, a का रेसिप्रोकल यानी कि उलट 1/a और b का रेसिप्रोकल 1/b। अगर a लेस देन है b के, तो इन दोनों के जो रेसिप्रोकल हैं उसमें जो इनइक्वालिटी का साइन है वो भी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। इसी तरीके से दूसरी साइड पे अगर a हमारे पास b से ग्रेटर है, तो 1/a 1/b से लेस देन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। a जो है वो b से छोटा है, लेकिन इन दोनों के जो रेसिप्रोकल हैं उसमें 1/a 1/b से बड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, इफ़ a इज़ लेस देन b देन a प्लस c इज़ आल्सो लेस देन b प्लस c। ये जो c है, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं a और b, उसमें अगर हम c ऐड करें तो दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करने के बाद भी आंसर सेम ही रहेगा। यानी कि अगर a b से लेस देन है, तो अगर हम c ऐड करते हैं दोनों साइड पे, तो भी a प्लस c जो है वो b प्लस c से लेस देन ही रहेगा।
ये भी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है, एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ये देख सकते हैं आप, ए इज़ लेस देन बी, ए प्लस सी इज़ आल्सो लेस देन बी प्लस सी। इफ़ ए इज़ greater than b, then a plus b is also greater than b plus c। नेक्स्ट हमारे पास इसके दूसरे पार्ट्स हैं, इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी, देन सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, देन ए इज़ लेस देन बी। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे ए के साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है, बी के साथ बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर वो कहते हैं कि बी के साथ जो सी और ए और बी दोनों के साथ जो सी मल्टीप्लाई हो रहा है वो ग्रेटर देन है ज़ीरो के, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या कहते हैं, ए इज़ लेस देन बी, सेम टू सेम ही आंसर रहेगा, उसके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ए अगर ग्रेटर है बी से तो ए सी बी सी भी उसे ग्रेटर है अगर c इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर c जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है और उसी तरीके से a लेस देन अगर b है तब भी a c जो है लेस देन आएगा b c से। देन हमारे पास a इज़ ग्रेटर देन b, तो a c इज़ लेस देन b c इफ़ c इज़ लेस देन ज़ीरो। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो आंसर जो है हमारे पास वो जो c है वो नेगेटिव में आएगा, और अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया गया, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की। दूसरी भी उसी में कैटेगरी में आती है, इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड ए इज़ लेस देन ज़ीरो, देन ए इज़ ग्रेटर देन बी। यानी कि अगर हमारे पास सी की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो से लेस देन है, यानी कि नेगेटिव में आ जाती है, तो हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। आंसर के साइन के चेंज होने से हमारे पास ये साइन भी ग्रेटर और लेस देन का भी साइन चेंज हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल हुई है ऑफ इनइक्वालिटी। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स की तीन कंडीशंस बताई गई हैं। तीन कंडीशंस में आ जाता है, या अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं जिसमें हमारे यहाँ पे कॉमन एग्जांपल ली है ए और बी की, यानी कि ए और बी हमारे पास दो नंबर्स हैं और दो नंबर्स की तीन कंडीशंस हो सकती हैं। क्योंकि ये इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ हैं तो इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ में तीन कंडीशंस आ सकती हैं, या तो क्या कहते हैं ए बड़ा हो सकता है बी से, या ए बराबर हो सकता है बी के, या फिर ए इज़ लेस देन बी, ए बी से छोटा होगा। यानी कि दो नंबर्स की तीन ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो दोनों बराबर होंगे या दोनों में से कोई एक छोटा होगा। तो ये प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जहाँ पे हमने फाइंड करने हैं दो रैशनल नंबर्स। तीन क्वेश्चंस हैं, तीन क्वेश्चंस में से आपको मैं दो क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी और तीसरा आपने मुझे करके बताना है कि आपसे वो इस चीज़ को समझने के बाद वो आपसे हुआ या नहीं। कमेंट्स में लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है 1/3 एंड 1/4। ये दो नंबर्स हैं, इनके दरमियान हमने कोई से दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो उनको फाइंड करने का हमारे पास ये तरीका है कि हम इन दोनों नंबर्स का एवरेज ले लेंगे। यानी कि एवरेज क्या होता है, दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि हमारे पास दो नंबर है तो डिवाइड जो करेंगे वो 2 से करेंगे। देन इनको सॉल्व करने के लिए, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कहते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 और 4 का अगर हम एलसीएम लें तो सबसे पहले हम ये 2 पे डिवाइड करेंगे। 3 वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि वो 2 पे डिवाइड नहीं होता। 4 डिवाइड होगा, आंसर 2 आ जाएगा। देन इसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 वैसे का वैसे रहेगा, 1 आ गया। देन इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 1 1। इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो 12 आ गया। तो इसका एलसीएम हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। देन ऊपर जो है हमारे पास क्या नंबर आएंगे, उसके लिए हमारे पास सिंपल सा सोल्यूशन है। 3 को हम डिवाइड करें अगर 12 पे तो आंसर आ जाता है 4। तो हम 3 के ऊपर जो 1 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस। अब 4 को भी हमने उसी तरीके से 12 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3। यानी कि 4 के ऊपर जो नंबर है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय
2। देन क्वेश्चन में हम 4 + 3 ऐड करते हैं तो 7/12। ये जो डिवाइड हो रहा है 2, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको अब रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल क्यों करना है? डिवाइड को सोल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। अब यहाँ पे कोई नंबर भी एक दूसरे से ऊपर नीचे कोई कट नहीं हो रहा, तो 7 × 7 हो जाता है, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाता है। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है, इन दोनों के दरमियान फर्स्ट रैशनल नंबर है। एक नंबर क्या आ गया? 7/24। ये हमारे पास पहला रैशनल नंबर आ गया। दूसरा फाइंड करने के लिए भी इसी तरीके से हम इसको और 1/4 को दोनों को हम करेंगे ऐड, और उसकी एवरेज लेंगे। एवरेज लेने के लिए 7/24 + 1/4 / 2। इसी तरीके से 24 और 4 का भी हमने एलसीएम लेना है। फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए हमने एलसीएम लेना होता है। इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ गया और ये 2 आ गया। देन अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 6 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। 2 पे फिर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड होता है, तो हमारे पास 1 1 आंसर आ गया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 24। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 24। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 24। अब 24 जो है एलसीएम भी 24 है, और जो पहला नंबर है वो उसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो भी 24 है। तो इसका मतलब है ऊपर वाले नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, 7 वैसे का वैसे आ जाता है। जबकि दूसरा जो नंबर है वो है 4 और एलसीएम है 24। तो हम 24 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। जो 6 है उसको हम ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है आंसर 6 / 2। अब 7 और 6 को हमने करना है ऐड। 7 और 6 ऐड होंगे, बन जाएगा 13/24। 2 को उसी तरीके से हम डिवीजन में ऐसे लिख लेते हैं, नीचे 1 लगा लेंगे। 13/24 डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाता है। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 13 वैसे 13 आ जाएगा, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाता है। ये हमारा दूसरा नंबर, यानी कि जो दो नंबर्स 1 और 1/3 और 1/4 के दरमियान आते हैं, एक है 7/24 और एक है 13/48। वैसे तो बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन हमने ये दो नंबर्स निकाले क्योंकि क्वेश्चन में दो ही नंबर्स फाइंड करने थे। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4। इन दोनों को भी हमने उसी तरीके से ही सॉल्व करना है। 3 + 4 इन दोनों का एवरेज लेंगे। एवरेज लेने के लिए दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं था तो सिंपल एडिशन में ही जा रहा है क्वेश्चन। 7 बन गया और नीचे 2 आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है जो 3 और 4 के दरमियान आ रहा है। दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए हम इस 7/2 को और 4 को ऐड करेंगे और उनका एवरेज लेंगे, यानी कि 7/2 + 4 / 2। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 2। तो 2 हम लिखेंगे। 2 क्योंकि एलसीएम भी 2 है और फर्स्ट नंबर के नीचे भी 2 है, तो ऊपर 7 में कोई चेंज नहीं आएगा। प्लस अब इसका जो दूसरा नंबर है उसमें नीचे 1 है, जबकि एलसीएम हमारे पास 2 है, तो 1 2 पे जाता है, तो 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 हो जाता है /2। उसी तरीके से 7 + 15 को हमने ऐड करना है / 2, और जो नीचे डिवाइड हो रहा है जो एवरेज है लिए उसको हम इस तरीके से लिख देंगे, नीचे 1 लगा देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 15/2, अब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1/2। देन इसको यहाँ पे भी कोई कटिंग नहीं हो रही, ना 15 किसी से कट हो रहा है ना 1 होता है, तो 15 1 ज़ा 15 आंसर आ गया और 2 2 ज़ा 4 आंसर आ गया। ये दो नंबर्स हैं, यानी कि 7/2 और 15/4, ये दो नंबर्स हैं जो 3 और 4 के दरमियान आ रहे हैं। यही हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, जो हमने इसका आंसर निकाल लिया है। अब जो इसका तीसरा सवाल है, जैसे मैंने आपको बताया अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, तीसरा क्वेश्चन आपने मुझे फाइंड करके बताना है 3/5 और 4/5। ये क्वेश्चन आपने सोल्व करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको समझ आई या नहीं आई। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।